सदाचार का जीवन हो गया है, बिना संस्कार का जीवन हो गया है, बिना आचरण का जीवन हो गया है, ये शोभनीय नहीं है, शोभा नहीं देता। ये याद रखिएगा, हमारा भारत ऋषि मुनियों की रिसर्च से तैयार हुआ है। हमारे यहां सबका विधान है, सबकी विधि है। विवाह कितना सुंदर है। आप सुंदर संतान चाहते हैं तो विवाह की रस्म भी तो सुंदर होनी चाहिए। अरे विवाह राजी मर्जी से होता है, चोरों की तरह नहीं होता। आजकल लड़कियां भाग जाती हैं चोरों की तरह। अरे राम राम राम, अरे महारानी बन के जाओ ना, चोरनी बन के क्यों भाग रही हो? महारानी बन के तो तब जाओगी ना जब 100 लोग बारात लेकर आएंगे। शान से जाओ। हाँ, लड़का बारात लेकर आती, डोलियां चलती थी। एक लड़की शादी करके इज्जत से घर आती है, जो लड़की पालकी पर बैठकर आती है और बारात जाती है, 100 लोग 500 लोग बाराती जाते हैं और साथ सम्मान लड़की को लाते हैं। उस लड़की की बात अलग। और ये चोर की तरह भागी भागी फिर रही, यहाँ चलो यहाँ चलो, वहां कोई देख रहा, कोई आ रहा, भागो भागो, पापा आ जाएंगे, मम्मी आ जाएगी, फलाना आ जाएगी। ये भाग, ये कोई शादी है? ये संस्कार हैं आपके, ये सीखा, ये पढ़ा लिखा है आपने? चोर की तरह जीवन क्या जियोगे? कब तक भागोगे? अब सोच लो कि जिस रिश्ते में आपने अभी शादी की नहीं, शादी करने के लिए लड़के को या लड़की को लेके भाग रहे हो, जहां रिश्ते की शुरुआत में ही आपको डरना पड़े, आपको भागना पड़े। अब सोचो कि वो रिश्ता कितना डरावना बनने वाला है आगा। जिसके फर्स्ट में ही डर था, उसके अंत में क्या होगा ये तो आप निष्कर्ष निकाल ही सकते हैं। जो रिश्ता डर से शुरू होता है, हाँ, हाथ पकड़ के भागना, रावण सीता को पकड़ के भाग जाओ। और मैं अपनी बेटियों को, अपनी बहनों को यही निवेदन करता हूं कि आप ससुराल जाना, शान से जाना। ये जिंदगी में एक ही बार शान आती है, इस शान को तो ना गवा देना। एक बार ही तो मंडप मिलता है, एक बार ही तो हल्दी चढ़ती है, एक बार ही तो तेल चढ़ता है, एक बार ही तो मांग में सिंदूर समाज के बीच में भरा जाता है, एक बार ही तो गले में मंगलसूत्र संसार के सामने पहनाया जाता है। ये अच्छी रस्म जो है, इसका भी लुत्फ उठाइएगा, आनंद लीजिएगा, चोरों की तरह मत भाग जाइएगा, इसका भी आनंद लीजिएगा। और यही संस्कार अपने बच्चों को दीजिएगा। यही संस्कार है हमारे भारत के। भाग जाना शोभनीय नहीं है। इसलिए मेरी माँ, आप लोग अपने बच्चों को लाती है, क्या करें, बर्बाद हो गए ना, घर के रह गए ना घाट के रह गए। पर माँ बाप क्या करें, वो अपना लेते हैं। माँ बाप करेंगे भी क्या, अपनाना ही पड़ेगा। तो आप इज्जतदार बनिए। श्री अजामिल जी महाराज ने यही गलती की, एक स्त्री से संबंध कर लिया। वो वैश्या थी जिससे विवाह किया, और सदाचार, उनकी पूजा भक्ति शक्ति सब नष्ट हो गई। चोरी करने लगे, जुआ खेलने लगे, शराब पीने लगे, मांस खाने लगे, सारे गलत काम अजामिल करने लग गए। पर धोखे से किसी साधु के कहने से इनने अपने पुत्र का नाम नारायण रख दिया था। 10 बेटे थे, 10वें का नाम रखा नारायण। और जब नारायण नाम रखा तो परिणाम, अजामिल की जब मृत्यु आई तो अजामिल अपने बेटे को पुकारते हैं, नारायण बेटा बचाओ। नारायण बुलाया था बेटे को, बेटे ने तो सुना नहीं, परमपिता परमात्मा ने सुन लिया। जाओ विमान लेकर मेरे भगत को लेकर आओ, मुझे पुकार रहा है। पार्षद गण आ गए और पार्षदों ने यमदूतों से कहा, चलो भागो यहां से। यमदूत बोले, ये पापी है, हम इसे ले जाने आए हैं। पार्षदों ने कहा, यह पापी था पर इसने मरते समय भगवान का नाम लिया है, इसके नाम लेने मात्र से इसके जीवन, इसने मरते समय अपने बेटे का नाम पुकारा है। पार्षदों ने कहा, इसके बेटे का नाम नारायण तो अभी से है, हमारे भगवान का नाम नारायण तो अनादि काल से है। इसलिए
भगवान ने इसके सारे पाप समाप्त करके इसे मोक्ष का अधिकारी बना दिया। कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो, आग में कोई हाथ जानकर डाले या धोखे से डाले, आग जलाएगी। उसी प्रकार राम का नाम कोई जान कर ले या धोखे से ले, नाम का नाम तो कल्याणकारी है, कल्याण करके ही रहेगा, वो नाम प्रभाव नहीं छोड़ेगा। इसलिए नाम, उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। उल्टा नाम कोई राम राम ना जपे, मरा 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 जपे तो भी कल्याण हो जाएगा। इसलिए बस कुल मिला के निष्कर्ष यही निकलता है कि नाम कभी ना छूटे, नाम ना छूटे बस। तो और नाम कब जपें? लड़कपन में कि जवानी में कि बुढ़ापे में? भगवान का नाम जवानी में ले लो, तू डूब के मर जा रे चुल्लू। सुंदर सा बच्चा पैदा हुआ, इतना बढ़िया था, राजा ने गांव में नगर में घर घर लड्डू बांटे, बेटा हुआ बेटा हुआ, बधाई ले लो बधाई ले लो। खूब आनंद हुआ, उत्सव मनाया। एक रानी के बेटा हुआ था ना, बाकी रानियां जो थीं उनको बेटा, राजा की बहुत सारी पत्नियां थीं और बेटा एक को हुआ। और बाकी पत्नियों के अंदर जलन होने लगी कि राजा उससे ज्यादा प्यार करने लग गए हैं जिसको बेटा हुआ, हमको तो देखते नहीं। तब उन रानियों ने जलन के कारण उस नन्हे से बच्चे को जहर देकर के मार डाला। आज लोग इसलिए दुखी नहीं है कि हमारे घर खाने को नहीं है, दुख इस बात का है कि पड़ोसी 56 प्रकार का क्यों खा रहा है। दूसरों का उत्कर्ष देखकर, दूसरों की उन्नति देखकर लोग जले जा रहे हैं, मरे जा रहे हैं, परेशान हैं। यही इनके दुख का सबसे बड़ा रीजन है, कारण है। प्रिय भक्तों, उन रानियों ने उस बच्चे को, नन्हे से बालक को जहर देकर जो मारा, बच्चा जहर खाया, सोया, ऐसा सोया जागा ही नहीं। सुबह राजा रानी ने देखा मेरा लाल जागा नहीं, जाकर देखा तो मरा पड़ा। राजा रोने लगे, रानी विधाता को कोसने लगी, विधाता बड़ा निर्दयी है तू, अरे मारना था मुझे मार दिया होता, मेरे नन्हे से बच्चे ने तेरा क्या बिगाड़ा था। अब रानी विलाप कर ही रही थी, तभी वहां देवर्षि नारद जी आ गए। नारायण नारायण। राजा क्यों रो रहे हो? महाराज देखिए ना मेरा बेटा मर गया। नारद जी ने कहा, राजन इस सृष्टि का नियम है, जो आएगा जाना पड़ेगा, आना जाना सृष्टि का नियम है। किस किस के मरने पर तुम रोओगे और रोने से होगा क्या? अब तो राजा बोले, महाराज मुझे ज्ञान मत दो, बस मेरा बेटा जिंदा करो, ऐसी कृपा करो कि मेरा बेटा जीवित हो जाए, मेरा बेटा जीवित हो जाए, ऐसी कृपा करो। अच्छा ठीक है। नारद जी ने लाख समझाया उस चित्रकेतु को, पर समझ में ना आया। अंत में स्वयं हाथ में जल लेकर नारद जी ने उस मरे हुए बच्चे के ऊपर डाला। भैया जी शांति से बैठ जाएं 15 से 20 मिनट के लिए तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा, आने जाने से लिंक बन। अब शांति से, अब कोई खड़े ना होइएगा। श्री नारद जी महाराज ने जल उस मरे हुए मृत बच्चे पर छोड़ा, वो मृत बच्चा उठकर बैठ गया, खड़ा हो गया, जिंदा हो गया। राजा दौड़ पड़े, बेटा आ, तुझे अपने हृदय से लगा लूं और तुझे ढेर सारा प्यार कर लूं। उस बच्चे ने कहा, खबरदार पहले ये बताओ आप कौन हैं, आपका परिचय क्या है? पिता ने कहा, कैसा बेटा है तू, अपने पिता से परिचय पूछ रहा है? मैं तेरा पिता, भूल गया मैं तेरा पिता हूं। उस बच्चे ने जो बात कही मेरी माँ, वो आपके सुनने योग्य है, इसलिए मैं सुना रहा हूं। मैं वही बात सुनाऊंगा जो आपके सुनने के योग्य है। और मैं आपको बता दूं कि मेरी हर बात, कौन बनेगा करोड़पति में 7 करोड़ से ज्यादा मैंने कीमत रखी, हर बात 10 करोड़ की है, इसलिए हर बात को सुनना है, क्योंकि हर बार आपको 10 करोड़ मिलने वाले हैं। राजन, उस बच्चे ने कहा, पिताजी आप किस जन्म के पिता हैं? अरे मैं तेरा पिता हूं, इसी जन्म का।
उस बच्चे ने कहा, पिताजी कितनी बार मेरा जन्म हुआ और कितनी बार आपका जन्म हुआ, किस जन्म का रिश्ता रखते हो? पिछले जन्म में मैं भिखारी था तो मेरे द्वारा आपका और मेरा कोई ढेर सारी चींटियां थी, आग लगा दी, सारी चींटियां जल के राख हो गई और मैंने उसी आग से 5 रोटियां, जो आपने गेहूं का आटा दिया था उसको मैंने गूंथ कर रोटियां बनाई तो 5 रोटियां बनी। मैंने पिछले जन्म में आपकी 5 रोटियां खाई थी, सो आपका इस जन्म में 5 वर्ष तक आपका बेटा बन के मैंने 5 रोटियों का हिसाब चुकाया है। और मैंने उन चींटियों को जला के मारा था, तो आज वही चींटियां आपकी पत्नियां बन के आई और आज उन्होंने मुझे जहर देकर के मारा है। मैंने तो भगवान को भोग लगाकर रोटी, अपने फायदे की बात करें। ये हमारे लिए एक मैसेज है, जो हम लोग कहते रहते हैं ना, ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है। आप बहुत ध्यान से सुनिएगा, गंभीर होकर सुनिएगा। इस दुनिया में कोई किसी का नहीं है। हाँ, ये जो जिस दिन वो काम पूरे हो जाएंगे, उस दिन जैसे मैं 7 दिन बाद वापसी, ऐसे आप और हमारी भी वापसी हो जाएगी, रियल वाली। ये संसार किसी का है नहीं। अब देखो, आप कहेंगे महाराज जी हमारा बेटा है तो, अरे भाई बेटा तुम्हारा है, तुम्हें मिला है कुछ दिनों के लिए। अब जैसे मुझे मिला है कुछ दिनों के लिए, अच्छा जिस प्लॉट पे आप बैठे हैं, जिस जगह पे, ये जगह मेरी थोड़ी है, पर देखो हम बैठ के कथा सुना रहे हैं, है नहीं हमारी, पर बैठ के सुना रहे हैं। आप सुन रहे हैं, आप भी सुन रहे हैं, हम सुना रहे हैं। ये मंच जब हम आए थे ना, तो ये मंच हम लेकर नहीं आए, ये पांडाल, ये व्यवस्थाएं, ये त्रिगण है। आप ट्रेन की यात्रा करते हैं, एक स्टेशन आया तो आपकी सामने वाली सीट का व्यक्ति उतर गया, तो उसी सीट में उसी स्टेशन से दूसरा व्यक्ति चढ़ गया। एक उतर रहा है और ट्रेन चल रही है, फिर उतरी, फिर रुकी, तो आगे उनका स्टेशन आया, वो उतर गए, दूसरा चढ़ गया। आगे आपका भी स्टेशन आएगा और आपको भी एक दिन उतरना पड़ेगा। ये जिंदगी ऐसी यात्रा है मेरी माँ। एक स्टेशन आता है तो घर के बुजुर्ग लोग उतर जाते हैं, तभी बहू को बेटा हो गया, नाती चढ़ गया, दादाजी उतर गए। जिसका स्टेशन आ गया सो उतर गया, जिसका स्टेशन आ गया चढ़ गया। ये जिंदगी एक रेल की यात्रा है, एक चढ़ रहा है, एक उतर रहा है, एक आ रहा है, एक जा रहा है। आज के 100 साल पहले आप में से कोई था तो बता दो। आज 2021 से 100 साल पहले कोई था आप में से और मुझ में से? था कि नहीं? हाँ या ना? कोई नहीं था। और आज के 100 साल बाद भी क्या आप में से, हम में से कोई बचेगा? ना तो 100 साल पहले हमारी सत्ता थी, ना तो 100 साल बाद हमारी सत्ता रहेगी। कहानी केवल ये बीच के 100 साल की है। और 100 साल भी क्या कहूं, 80 कहूं तो ठीक है। हाँ, ये 100 साल 80 साल में व्यक्ति ऐसा मानता है सब मेरा है, सब मेरा है, सब मेरा। अरे पागलों की तरह व्यवहार, नाम तो बताओ। किसकी सत्ता रह गई? किसकी हस्ती बची है? सबकी तो मिट्टी में मिल गई। और आपकी भी कितने दिन रहेगी? एक दिन दीवार में टंगे नजर आओगे, एक माला पहने हुए दक्षिण तरफ। हाँ या ना? यही सच्चाई है हम सबकी। आज हम जो बोल रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, बतला रहे हैं, बड़ा हरते हैं। यहां से आप मथुरा जाएंगे रेल में तो आपकी बाजू वाली सीट में कोई मिल ही जाएगा। ऐसे पत्नी मिल गई, बच्चे मिल गए, आप बातचीत करो, बोलो, बताओ, ठीक है, पर आसक्त ना हो जाओ। नहीं नहीं, अब मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूंगा। अरे पागल, पहले कैसे थे? जब पत्नी नहीं मिली थी तब भी तो जिंदा थे। अच्छा, जब आपका जन्म हुआ था तब पत्नी थी, तब बेटा था, तब भी तो आप जिंदा थे। और बाद में पत्नी मिली और बेटा मिला और आप ऐसे आसक्त हो गए, कह रहे हैं बेटों के बिना कैसे रहेंगे, पत्नी के बिना कैसे रहेंगे, पति के बिना कैसे रहेंगे। अरे वैसी रहो ना जैसे इनके पहले थे। इनके पहले भी तो जिंदा थे, कौन सी हंसे। अरे राम राम, कबूतरी मर गई ये तो दिखा, पर खुद मर गया ये नहीं दिखा। तुम रो क्यों रहे हो? कोई जाएगा कहां? अच्छा ये बताओ, मैं आया हूं वृंदावन से तो जाऊंगा कहां? मरता कौन है भाई? अरे जो जहां से आया है, आप लोग कथा सुनने अभी आए हैं, कोई लुधियाना से आया, कोई भटिंडा से आया, कोई बरनाला से आया, कोई कहीं से आया। आप ये बताओ, आप सभी लोग कथा सुन के जाओगे कहां? कहां जाओगे? वहीं तो जाओगे ना जहां से आए हो, कि किसी और के घर में घुस जाओगे? नहीं,
आप वहीं जाओगे जहां से आए हो। तो आपका बेटा गया कहां? कहते हो मर गया ना, बेटा मरा नहीं है, बेटी मरी नहीं है, पति मरा नहीं है, पत्नी मरी नहीं है, ये कोई मरता नहीं है। फिर कहां गया? बोले जहां से आया था वहीं चला गया। और आज वो गया है, कल आप भी तैयारी में रहना, कल हमारा भी तो नंबर आएगा। इसलिए किसी के मरने में शोक करने से अच्छा है अपना मरण सुधारो। वो तो गया, आप अपना देखो और ये मोह में ना उलझो। यही मोह नरक का जाल है, यही बांधकर नरक के द्वार में फेंकता है। इसलिए इस मोह से बचो। उस बच्चे ने ज्ञान दिया, पिताजी मेरे पिछले जन्म का कोई ऋण था, इस जन्म में चुकाने आया हूं, चुक गया। गया वो बच्चा, चला गया। अब तो आंख खुल गई और वही चित्रकेतु इस जन्म में वृत्तासुर बना और इंद्र के हाथों मारा गया। एक बार भगवान प्रहलाद जी के लिए खंबा चीर के प्रकट हो गए। भक्तों, आप ये कथा टीवी के साथ साथ अपने मोबाइल पर यूट्यूब पर भी देख रहे हैं। आप अपने मोबाइल पर अनिरुद्धाचार्य जी यूट्यूब पर डालिए, ये कथा आपको आगे यूट्यूब पर सुनने को मिलेगी। और आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी के प्यार से 20 लाख लोगों का परिवार होने वाला है। यूट्यूब पर सब्सक्राइबर्स होने वाले हैं 20 लाख, 19.5 लाख पार कर चुके हैं। 19.5 लाख लोग YouTube पर कथा सुनते हैं प्यार से। इतना बड़ा परिवार है गौरी गोपाल परिवार, ये दास अनिरुद्ध का परिवार इतना बड़ा है। 20 लाख लोग जुड़े हैं केवल YouTube से। आप भी चैनल को सब्सक्राइब करें और आप भी हमारे परिवार में जुड़ जाएं और औरों को भी प्रेरित करें, प्रोत्साहित करें, ताकि और लोग भी कथा से जुड़ें। अब एक बार भगवान प्रहलाद जैसे भक्त के लिए आ गए। एक हिरण्यकश्यपु नाम का दुष्ट था, अपने बच्चे को बहुत सताता था। क्यों सताता था? केवल इसलिए कि वो भगवान का नाम जपता था, नारायण नारायण जपता रहता था। तो प्रहलाद जी के पिता ने कहा कि इसे फेंक दो पहाड़ से। पहाड़ से ले जाकर फेंका तो स्वयं भगवान का नाम प्रहलाद जी विश्वास से जपते रहे। अच्छा, प्रहलाद जी से एक चीज सीखनी चाहिए कि कितनी भी जीवन में विडंबना आवे, विषम परिस्थिति आवे, पर अपने भगवान पर विश्वास बनाए रखिएगा। यदि विश्वास डगमगाया तो नुकसान होगा, और यदि विश्वास नहीं टूका, विश्वास नहीं डिगा, तो आपका बाल भी बांका नहीं होगा। प्रहलाद जी को पहाड़ से फेंका हिरण्यकश्यपु ने, पर विश्वास था कि भगवान बचाने वाले हैं और पिताजी मारने वाले हैं। देखता हूं कि आज जीत भगवान की होती है कि पिताजी की होती है। तो जीत भगवान की हुई। भगवान ने प्रकट होकर प्रहलाद को गोद में धारण कर लिया और नीचे उतार दिया। प्रहलाद को बचा हुआ देखकर हिरण्यकश्यपु दंग रह गया, इसे मैंने पहाड़ से फेंकाया। फिर तब होलिका नाम की बहन थी हिरण्यकश्यपु की सगी, उसे ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था तुम्हें आग जलाएगी नहीं, तो वो होलिका गोद में लेकर बैठ गई। अच्छा, वरदान इसलिए मिला था कि कोई जल रहा हो तो तुम उसे पकड़कर निकाल लो, मदद करने के लिए दिया था वरदान, पर वो तो दुरुपयोग करने लग गई। अब ले लेके बैठने लग गई गोद में। अब भगवान ने कहा वरदान का दुरुपयोग करोगी तो वही वरदान तुम्हें जलाकर भस्म करेगा, और वही वरदान होलिका जलकर राख हो गई। प्रहलाद का बाल भी बांका नहीं हुआ। देखिए भक्ति की शक्ति, जब आपका विश्वास अपने इष्ट में इतना प्रबल होता है। तो प्रहलाद जी ने नवधा भक्ति सुना दी। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्म निवेदनम। पहली भक्ति है श्रवणम। भक्ति कितने प्रकार की होती हैं भैया जी? भक्ति कितने प्रकार की होती हैं? बताओ, भक्ति कितने प्रकार की होती हैं? आप बताइए कितने प्रकार की होती हैं? अरे हमें तो लगा आपको पता होगा। भैया आप बताओ। हाँ, हमारी माताएं सब जानती हैं। भक्ति होती है 9 प्रकार की। कौन कौन सी? पहली भक्ति है श्रवणम, कथा सुनना। आप क्या कर रहे हैं? पहली भक्ति कर रहे हैं। दूसरी भक्ति है कीर्तनम, कीर्तन किया करो अपने घर में आधा घंटा रोज। सीताराम सीताराम सीताराम, राधे श्याम राधे श्याम, श्रीमन नारायण, हरे कृष्ण। कोई एक कीर्तन पकड़ लो और रोज कीर्तन करना चाहिए। अरे राधे श्याम से भी बड़ा कोई मंत्र है? सीताराम से भी बड़ा कोई मंत्र है? श्रीमन नारायण से भी बड़ा कोई मंत्र है? अरे विश्वास करोगे
तब तो ये मंत्र कारगर सिद्ध होगा। राम नाम में क्या करना पड़ेगा? बोलो, राम नाम में क्या करना पड़ेगा? विश्वास। यदि विश्वास है तो ये नाम सफल होगा, यदि विश्वास नहीं है तो इस नाम का कोई मूल्य नहीं। चलो मैं आपको विश्वास पर एक बात सुनाता हूं। एक गुरुजी से चेले ने कहा कि गुरुजी, ये राम नाम जपने से क्या होगा, इसका क्या मूल्य है, राम नाम का क्या मूल्य है, कृष्ण नाम का क्या मूल्य है? तब गुरुजी ने कहा जा। गुरुजी ने एक पत्थर दिया चेले को, कहा जा इसकी बाजार में कीमत पूछ के आ, बेचना मत, बस पूछना कि इसकी मार्केट में कीमत क्या है। हाँ, अब ध्यान से सुनिएगा, बैठ जाइए शांति से। अभी थोड़ी ही देर में हम जन्मोत्सव का दर्शन करेंगे। आपको जल्दी तो नहीं है? हाँ, अच्छा ठीक है, फिर ठीक है। आपको जल्दी नहीं है तो फिर हमें भी जल्दी नहीं है। अच्छा सुनिए, एक गुरुजी ने चेले को एक पत्थर दिया और कहा जाओ इस पत्थर की कीमत पूछ के आओ, मार्केट में क्या होगी। तो चेला गया और सब्जी वाली की दुकान में पूछा, भैया सब्जी वाले, ये इसकी क्या कीमत दोगे, इसका मूल्य क्या दोगे हमें? सब्जी वाले ने कहा, पागल, पत्थर उठा के ले आया, पत्थर का भी कोई मूल्य होता है? चल हम तुझे आधा किलो टमाटर दे देंगे, हमारे तौलने के काम आएगा पत्थर, यदि तुझे चाहिए जी। सब्जी वाले ने उसकी कीमत लगाई आधा किलो टमाटर, ठीक है। अब वो वहां से उठा तो वो पत्थर लेके गया एक स्टील वाले की दुकान में, भाई इसकी क्या कीमत दोगे? स्टील वाला बोला, भाई ये तो पत्थर है, इसकी क्या कीमत है, पर तुम्हें जरूरत है तो मैं आधा किलो स्टील दे दूंगा, ले जाओ। अरे आधा किलो स्टील? नहीं, हमें बेचना नहीं है। वहां एक वैश्या थी, उस वैश्या के पास गया चेला, देखो देवी इसकी कीमत क्या होगी? वैश्या ने कहा, इसकी कीमत हम क्या जाने, इसकी कीमत तो कोई जौहरी बताएगा, हम तो इसकी कीमत जानती ही नहीं, हमारा ये काम ही नहीं है, हमारा तो काम ही अलग है। वो वहां से गया, सारी बाजार में सबसे पूछा, आखिरी में एक बढ़िया जौहरी के पास गया और कहा, भैया ये बताओ इसकी कीमत क्या होगी? जौहरी ने बहुत चश्मा लगा लगा के देखा, यहां वहां घुमा फिरा के देखा, उसने कहा, भैया इसकी कोई कीमत ही नहीं। इस सब्जी वाले ने तो कहा आधा किलो टमाटर, स्टील वाले ने तो कहा आधा किलो स्टील, वैश्या ने कहा ये तो हम फ्री में नहीं लेंगे। और बाजार में हजारों दुकान में घूमा, हजार दुकानों में जाने के बाद भी इसकी कीमत सही आंकी नहीं गई। इसकी सही कीमत वही आंक सका जो इसको जानता था। उसी प्रकार मेरी माँ, राम नाम ही वो हीरा है, जो कोई जौहरी हो तो उस राम नाम की कीमत को जाने। वो राम नाम अनमोल है, वो वही नाम है जो एक नाम से भवसागर पार तरा जा सकता है। पर जब कोई जौहरी हो उस राम नाम का, तब तो कीमत आके, तब कोई जौहरी ही नहीं है तो किसके सामने हम राम नाम कहें? राम नाम को भी समझने के लिए तो जौहरी चाहिए। राम क्या है, गुरु गोविंद साहब कौन है, ये कौन जानेगा? सब जानेंगे क्या गुरु गोविंद साहब कौन है? रामदास जी कौन है, सब जानेंगे क्या? तुलसीदास जी कौन है, सब जानेंगे क्या? कबीरदास जी कौन है, सब जानेंगे क्या? मीराबाई कौन है, सब जानेंगे क्या? ये तो वही लोग जानेंगे ना जो भक्ति जानते हैं। हाँ, अच्छी शराब कौन सी होती है ये मैं क्या जानूं, ये तो कोई शराबी ही जानेगा। बढ़िया वाली शराब कौन सी होती है, बढ़िया वाला गांजा कौन सा होता है ये मैं क्या जानूं, कोई गंजेड़ी जानेगा। बढ़िया वाली चरस क्या होती है ये मैं क्या जानूं, कोई चरसी जानेगा। भाई जिसका जो फील्ड है वो उस चीज को बारीकी से जानता है, उसकी क्वालिटी को जानता है,
उसके हानि और लाभ को जानता है। उसी प्रकार किसी भक्त से जाकर कहो कि राम नाम की कीमत क्या है, वो कह देगा अनमोल है ये। और जो नहीं जानते वो तो मोल लगाते फिरते हैं कि ये इतना और ये इतना है, इतना नाम जपो, इतना नाम जप लो, इतना हो जाएगा। अरे एक नाम जपने से तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, पर वो नाम विश्वास के साथ जपा जाए। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास। राम नाम कृष्ण नाम अनमोल ये हीरा है। राम नाम मणि दीप धरूं, इन्हें मणि कहा है गोस्वामी तुलसीदास जी ने। जी है देहरी द्वार तुलसी भीतर बाहिरो, जो चाहत उजियार। क्या कहें, अब तो श्री राम नाम की कीमत कहते कहते अब प्रहलाद जी कहते हैं दूसरी भक्ति कीर्तन है, इसलिए कीर्तन किया करो। स्मरणम तीसरी भक्ति, पाद सेवनम पांव दबाना चौथी भक्ति है। आप जरूर पांव दबाया करो अपने पति के, अपने माता और पिता के। आप लोग अपने माता पिता के पांव दबाते हैं कि नहीं? हाँ या ना? नहीं दबाते। माँ है कि नहीं है? जिंदा है तो फिर माँ के पांव दबाओ। कब दबाओगे? अरे माँ के पांव दबाओ। माँ के पांव में भगवान बैठे हैं, भगवान मंदिरों में नहीं है। भगवान तो माँ के चरणों में होते हैं। ये भगवान ही तो थे जो माँ की आज्ञा मानकर 14 आप बोलो, मात पिता गुरु नावहि माथा। सवेरे उठ के राम जी अपनी माँ के, पिता के, गुरुजनों के प्रणाम करते थे और सोने के पहले माता के, पिता के चरण दबाते थे राम जी। माँ के चरणों में भगवान होते हैं, इसलिए पांव छूने की परंपरा है। माथे को माथे से टिकाने की परंपरा नहीं है, माथे को चरणों में रखने की परंपरा। अच्छा, पांव ही क्यों छुए जाते हैं? वो प्रणाम भगवान को होता है, इसलिए प्रणाम कीजिए। जैसे आज अमेरिका यदि हमारे भारत के प्रधानमंत्री को गाली दे दे तो वो गाली केवल प्रधानमंत्री को नहीं होगी, वो गाली 135 करोड़ लोगों को होगी। क्योंकि 135 करोड़ लोगों की भूमिका में इस समय प्रधानमंत्री जी हैं। हाँ या ना? यदि प्रधानमंत्री का किसी देश ने अपमान कर दिया तो वो अपमान प्रधानमंत्री का नहीं माना जाएगा, वो तो संपूर्ण भारत ईश्वर की सृष्टि है वो। इसलिए परमात्मा मानकर सेवा कीजिएगा सबकी। हाँ, सेवा पांव दबाना सेवा है। लक्ष्मी जी सदा नारायण के पांव दबाती हैं। जिस घर की स्त्री सदा अपने पति के चरण पाली नहीं जाती, यही तो दुर्भाग्य है। 4 बच्चों से एक मां नहीं पाली जाती, इसलिए तो दास अनिरुद्ध को मां की सेवा के लिए आगे आना पड़ा। इसलिए कहता हूं, अपनी माँ को पहचानिए। कल को माँ मर जाएगी तो रोगे कि माँ मर गई, माँ मर गई, माँ मर गई, और फिर बाद में तस्वीर ढूंढते फिरोगे और दिया जलाते फिरोगे। अरे जिंदा है तो हंसा लो ना उसे, सेवा कर लो ना उसे। मरने के बाद तो जमाना आरती उतारता है भाई, फॉर्मेलिटियां ना किया करो रिश्तों में। आज ना सारी लोग फॉर्मेलिटी में निर्भर हैं, सब मरने के बाद ही रोने पहुंचते हैं, जिंदा में कोई सहारा देने नहीं जाता। मर जाए आदमी तो शॉल चादर सब उड़ाते हैं, जिंदा है तो एक रुमाल भी जरूरत पड़ने पर नहीं देते, एक नन्हा सा कपड़ा नहीं देते, और मर जाने पे शॉल चादर सब उड़ाते। क्या कहें भाई, ये रिश्ते फॉर्मेलिटी ना बने, नहीं तो दुर्गति हो जाएगी। हाँ, 5वीं भक्ति है भगवान का नाम जपना, 6वीं भक्ति है सरल हो जाना, 7वीं भक्ति है सब में भगवान का दर्शन करना, 8वीं भक्ति है संतोष करना, और 9वीं भक्ति है भगवान के चरणों में आत्मसमर्पण कर देना। प्रभु मैं तेरा हूं तू मेरा है। जब अपराधी पुलिस के सामने आता है, हमारे देश की मिलिट्री के सामने आता है, जवान के सामने आता है आतंकवादी, तो क्या कहता है आतंकवादी? हमारा जवान कहता हाथ खड़े करके आ जाओ, तो आतंकवादी सरेंडर कैसे करता है? ऐसे हाथ खड़े करके कैसे करता? हाँ, गोली मत चलाना, हमारे हाथ उठा के आता। जैसे एक अपराधी हाथ उठाकर सरेंडर करता है, आप भी दोनों हाथ उठाकर भगवान के सामने सरेंडर कर दीजिए। प्रभु मैं आपकी शरण में आ रहा हूँ, आपका हो रहा हूँ, अब मुझे और किसी की शरण में जाना ना पड़े, और किसी की शरण में ना जाना पड़े, किसी के सामने ये हाथ ना फैलाने पड़े। एक बार ये हाथ भगवान के सामने फैला दो, और इस प्रार्थना से फैलाना कि प्रभु आपके बाद अब ये हाथ किसी के सामने फैलाने की जरूरत ना पड़े। समर्पण कर दो, प्रभु मैं तेरा हूं तू मेरा, बस इतना ही तो कहना है, बात खत्म हो जाएगी। जिस दिन आप समर्पण कर देंगे, सारा समस्या सारा झगड़ा खत्म हो जाएगा। पर हम कह ही नहीं पाते कि प्रभु मैं आपका हूं।
प्रहलाद को उठाकर पटक दिया हिरण्यकश्यपु ने। बोल कहां है तेरा भगवान? प्रहलाद जी ने कहा इस खंबे पे भी है, यहां भी है। खंबे पर है? हाँ। एक प्रहार किया, खंबा चकनाचूर हो गया और नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। नरसिंह भगवान ने पकड़ लिया हिरण्यकश्यपु को। कौन हो आप? नरसिंह भगवान से पूछा। नरसिंह भगवान बोले मैं तेरी मृत्यु हूं।